राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी की नज़र जो है वो झारखंड में है। और हमारे साथ जदयू के केंद्रीय महासचिव श्याम रजक हैं, जो बिहार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और झारखंड में जदयू कहाँ पे है अभी? जदयू पूरे झारखंड में है, सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में और सभी टोलों में जनता दल यू की पहचान है, पहुँच है और वहाँ के लोगों के साथ दिल से दिल जुड़ा हुआ है। यहाँ आप लोग कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? हम मतलब अकेले यदि हम सिंगल की बात करें कि पार्टी जदयू पार्टी कितने सीटों पे दावा कर रही है? एनडीए एक मकान है और हम मकान की गिनती करते हैं, कमरों की गिनती नहीं करते हैं। जो मकान है उसमें 81 लोग रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकता है कि छटक जाए या कुछ लोग जनता से, लेकिन 81 का हमारा टारगेट है। तो हम कमरे में 81 लोग होंगे। कौन किस कमरा में रहेगा, कौन किस कमरा में जाने की इच्छा करेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस घर में 81 लोग रहेंगे, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये राज्य में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार है। लगातार कई योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का जो है व्यापक असर जो है तमाम जगहों पे दिखाई दे रहा है। और कैसे आप अपने लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, किसी सरकार के लिए 3 चीज़ें होना जरूरी है: नेता, नियत और नीति। तो सरकार की नीति क्या है आप जानते हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद। आम जनता, एक एक अनपढ़ भी जो हमारा है गांव में बैठी हुई महिला, वो भी कह रही कि भ्रष्टाचारी है या परिवारवादी है। तो ये उनका नियत है। और नीति उनकी क्या है आप देख रहे हैं। नीति क्या है? सिर्फ दिखावापन, और सिर्फ दिखावापन करके के लोगों को ठगने का, छलने का काम। और नेतृत्व जो है वो पारदर्शी नहीं है, वो कहीं ना कहीं दागदार है। तो जनता दागदार नेतृत्व को कभी सहन नहीं कर सकती है। नेता, जनता नियत जो इसका खोट हो, ऐसे को सहन नहीं कर सकती है। जनता नीतियां अगर उनके रूप की नहीं हो तो जनता सहन नहीं कर सकती। आज की जनता छला हुआ, कटा हुआ, अपने आप को बदनाम करा हुआ महसूस करने का काम। क्या ऐसा लगता है, और जेएमएम भी लगातार ये कहती है कि जो मैया योजना है, मैया यात्रा जो चल रही है, उससे एनडीए का जो फोल्डर है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। मुझे हंसी आती है, उनको मैया आज याद आ रहा है चुनाव के समय। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उस मैया सम्मान जो कार्यक्रम है उसका बजट कितना है, और उस बजट के माध्यम से आप कितना आपने लोकेशन किया है। अगर लोकेशन किया है तो निश्चित रूप से ये सामने आएगा। अगर आप दूसरे बजट को डाइवर्ट कर करके इस योजना को दिखला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं तो जनता होशियार है, समझ रही है कि ये सिर्फ दिखावटी है। लेकिन बीजेपी भी ये घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार यहाँ बनती है तो हम महिलाओं को 2100 रुपया महीना देंगे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, मैं बता रहा हूँ ना, उसी से जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि हम जब बिहार में कर सकते हैं, हमारे यहाँ महिलाओं के साथ सम्मान, उनको रोजगार के साधन, उनको राशियाँ नहीं बल्कि उनके साथ रोजगार के माध्यम से, राशियाँ के माध्यम से उनकी आर्थिक समृद्धि। हमारा प्रेमूल क्या है संविधान का? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समृद्धता। हाँ, तो आर्थिक रूप से समाज के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो किसी वर्ग के हों, सवर्ण के हों, दलित हों, पिछड़ा हों, अल्पसंख्यक हो, सबके विकास के लिए ये बिहार में हमने इसको साबित किया है। और झारखंड में जब सरकार बनेगी तो हम उसके आधार पर उन योजनाओं का हम कार्यान्वयन कर करके झारखंड की छली हुई जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी
न्याय के साथ विकास करते हैं। और भारत में जो सरकार है हमारी, वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास का मिल करके झारखंड को जिस दृष्टि के साथ के लिए निर्माण किया गया था, उसके आधार पर हम आगे ले जाने का काम। ये आप लोगों को ये 2 सीटें यदि मिलती हैं तो चुनाव लड़ेंगे साथ में? आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। हम 81 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 सीट की बात कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता 81 सीट पर तैयार है और एनडीए का हर उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार होगा। एक वक्त था कि यहाँ ये लगभग 6 से 7 सीटें हुआ करती थी आप लोगों हम की। कमरों की गिनती ही नहीं कर रहे हैं, हम घर की गिनती कर रहे हैं। घर हमारा आलीशान रहे, जिसमें बिहार झारखंड की तमाम जनता सुखमय रूप से, प्रसन्न चित्त से और अपने आप को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से रहे। ये बिहार में भी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है, कई तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब बिहार की आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आप जरा सा क्राइम रिपोर्ट को आप देखने का काम कीजिए जो संसद में पेश होते हैं। बिहार, अरे मैं तो देखिए, घटनाएं होना, हम लोग दुखी हैं घटनाएं होती है तो, लेकिन घटनाएं होना महत्वपूर्ण नहीं है। घटनाएं होती है तो ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं या नहीं, अपराधियों को जेलों के शिकंजों में भेजा जाता है या नहीं। अगर ये कही सही है तो लॉ एंड ऑर्डर सही है, और इस बात को स्वीकार करता है क्राइम रिपोर्ट। और ये बताइए, जदयू का मैनिफेस्टो क्या होगा? किन मुद्दों पे आप झारखंड में चुनाव लड़ेंगे? एनडीए का मैनिफेस्टो होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हम मकान में विश्वास करते हैं, कमरों में विश्वास नहीं करते हैं। कमरे अस्थायी होते हैं, मकान स्थायी होता है। हाँ, देखिए, ये श्याम रजक हमारे साथ थे और जाहिर सी बात है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बात नहीं हो रही है, लेकिन जो खबरें हैं कि 2 से 3 सीट मिल सकती हैं, तो ये जो खबरें आ रही हैं, फिर भी ये एनडीए फोल्डर में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और झारखंड को संवारने की बात कर रहे हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।